नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। तो सभी साथी जल्दी से लाइव जुड़ जाओ, सभी साथी जल्दी से आ जाओ। उसके बाद में अपने शुरू करते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। तो सभी साथी जल्दी से लाइव जुड़ जाओ। वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दो। आप जितने भी ग्रुपों में जुड़े हो उनमें भी इसको शेयर कर दो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संवेग। संवेग से संबंधित सहायकों के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को आज इस वीडियो के अंदर लिया गया है। तो आप सभी साथी इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि संवेग एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसके प्रश्न हर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे रीट का हो, चाहे वो टेट का हो। सबके अंदर संवेग से संबंधित एक या दो प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। अब की बार यदि रीट के अंदर संवेग से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो वो आपको इन्हीं प्रश्नों में से मिलेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं, जल्दी से जुड़ जाओ सभी साथी। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने, एक नंबर प्रश्न है, संवेगों में उथल पुथल या उतार चढ़ाव की अवस्था कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। संवेगों में उथल पुथल या उतार चढ़ाव की अवस्था कहा जाता है। एक नंबर ऑप्शन है आपके सामने शैशवावस्था को, दो नंबर ऑप्शन है आपके सामने बाल्यावस्था को, तीन नंबर ऑप्शन है आपके सामने किशोरावस्था को और चार नंबर ऑप्शन है आपके सामने वृद्धावस्था को। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। संवेगों में उथल पुथल या उतार चढ़ाव की अवस्था कहा जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है कि संवेगों में उथल पुथल या उतार चढ़ाव की अवस्था कौन सी होती है। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो आपके सामने जो तीन नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। संवेगों में उथल पुथल या उतार चढ़ाव की अवस्था किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण दो नंबर प्रश्न है, व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को ही संवेग कहते हैं, यह किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को ही संवेग कहते हैं, यह किसने कहा है? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, दो नंबर ऑप्शन है वाटसन, तीन नंबर ऑप्शन है आपके सामने बीएफ स्किनर और चार नंबर है मन। तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को ही संवेग किसने कहा है। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो एक नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं, यह वुडवर्थ ने कहा है। आपके सामने एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने तीन नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिरजेज के अनुसार शिशु में संवेग उत्पन्न होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। बिरजेज के अनुसार शिशु में संवेग उत्पन्न होते हैं। तो शिशु में संवेग कब उत्पन्न होते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है जन्म से, दो नंबर ऑप्शन है जन्म के 2 सप्ताह बाद, तीन नंबर ऑप्शन है आपके सामने जन्म के 2 माह बाद और चार नंबर ऑप्शन है जन्म के 2 वर्ष बाद। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं कि बिरजेज के अनुसार शिशु में संवेग उत्पन्न होते हैं। तो कब उत्पन्न होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो सभी साथी इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दो और आप सभी भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इसके अंदर आपके सामने जो दो नंबर प्रश्न दे रखा है, दो नंबर ऑप्शन दे रखा है जन्म के 2 सप्ताह बाद, वो सही हो जाएगा। तो बिरजेज के अनुसार शिशु में संवेग उत्पन्न होते हैं, कब होते हैं? जन्म के 2 सप्ताह बाद उत्पन्न होते हैं। उसके बाद में आपके सामने चार नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। संवेग होते हैं तो एक नंबर ऑप्शन है आपके सामने जन्मजात, दो नंबर ऑप्शन है अर्जित, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने उपरोक्त दोनों
और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संवेग होते हैं, क्या होते हैं। 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने जन्मजात, 2 नंबर है अर्जित, 3 नंबर ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। संवेग होते हैं, क्या होते हैं, जन्मजात, अर्जित या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है संवेग जन्मजात और अर्जित दोनों होते हैं, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर। किसने कहा है कि 6 माह की आयु में बालक के चेहरे को देखकर भय और क्रोध के संवेग में अंतर किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। किसने कहा है कि 6 माह की आयु में बालक के चेहरे को देखकर भय और क्रोध के संवेग में अंतर किया जा सकता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है हरलोक ने, 2 नंबर ऑप्शन है रोस ने, 3 नंबर ऑप्शन है टेलर ने और 4 नंबर है विरजेज ने। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है हरलोक ने, तो यह किसने कहा है, हरलोक ने कहा है। उसके बाद में आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विरजेज के अनुसार आनंद का संवेग शिशु में प्रकट होने लगता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। विरजेज के अनुसार आनंद का संवेग शिशु में प्रकट होने लगता है। 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 3 से 4 माह में, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 4 से 6 माह में और 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने 6 से 7 माह में और 4 नंबर ऑप्शन है 7 से 9 माह में। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। विरजेज के अनुसार आनंद का संवेग शिशु में प्रकट होने लगता है। सभी साथी इसका जल्दी से आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है 3 से 4 माह में, तो विरजेज के अनुसार आनंद का संवेग शिशु में 3 से 4 माह में प्रकट होने लगता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने कहा है कि संवेग व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निश्चित करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। किसने कहा है कि संवेग व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निश्चित करते हैं। आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने वाटसन, 3 नंबर ऑप्शन है मैकडूगल और 4 नंबर है हरलोक। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। किसने कहा है कि संवेग व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निश्चित करते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है क्रो एंड क्रो, वो सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 8 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। संवेग उत्पत्ति का मूल आधार है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। संवेग उत्पत्ति का मूल आधार है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है दृढ़ इच्छा, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने आवश्यकता, 3 नंबर ऑप्शन है अनुभव और 4 नंबर है मूल प्रवृत्तियां। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं कि संवेग उत्पत्ति का मूल आधार क्या है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है, संवेग उत्पत्ति का जो मूल आधार होता है वो क्या होता है, मूल प्रवृत्तियां होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 9 नंबर। मैकडूगल और गिलफोर्ड ने कितने जोड़ी संवेग बताए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने।
मैकडूगल और गिलफोर्ड ने कितने जोड़ी संवेग बताए हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है 7, 2 नंबर ऑप्शन है 10, 3 नंबर ऑप्शन है 12 और 4 नंबर ऑप्शन है 14। तो मैकडूगल और गिलफोर्ड ने कितने जोड़ी संवेग बताए हैं? तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है, मैकडूगल और गिलफोर्ड ने 7 जोड़ी संवेग बताए हैं। तो 7 जोड़ी मतलब टोटल पूछे कि कितने संवेग बताए हैं, तो टोटल इन्होंने 14 संवेग बताए हैं। यदि जोड़ी पूछे तो 7 जोड़ी संवेग बताए हैं। उसके बाद में 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने, जन्म के समय बालक में संवेग होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जन्म के समय बालक में संवेग होते हैं। जन्म के समय बालक में संवेग होता है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4। 1 नंबर ऑप्शन है क्रोध, 2 नंबर है हर्ष, 3 नंबर है प्रेम और 4 नंबर है उत्तेजना। तो जन्म के समय बालक में संवेग होता है, कौन सा होता है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, उनमें से बताना है। जल्दी से सभी आंसर बताएं जल्दी से। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है उत्तेजना, वो सही हो जाएगा। तो जन्म के समय बालक में संवेग होता है तो कौन सा होता है? उत्तेजना होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 11 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। किसी भी प्रकार के आवेश में आना, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। यह किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। यह किसने कहा है? आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है जरसील्ड, 2 नंबर ऑप्शन है मैकाइबर, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने क्रो एंड क्रो और 4 नंबर है रोस। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। यह किसने कहा है? सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा, जरसील्ड ने यह कहा है। तो उसके बाद में आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। कौन सी मूल प्रवृत्ति और संवेग सही सुमेलित नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी मूल प्रवृत्ति और संवेग सही सुमेलित नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है निवृत्ति, बराबर में दे रखा है घृणा। 2 नंबर ऑप्शन में दे रखा है शिशु रक्षा, बराबर में दे रखा है वात्सल्य। 3 नंबर ऑप्शन में दे रखा है युद्ध की भावना, बराबर में दे रखा है क्रोध और 4 नंबर है आत्म गौरव, बराबर में दे रखा है आत्महीनता। तो जल्दी से बताएं कि मूल प्रवृत्ति और संवेग का सही सुमेलित कौन सा क्रम नहीं है। सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। कौन सी मूल प्रवृत्ति और संवेग सही सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है आत्म गौरव बराबर में आत्महीनता, वो सुमेलित नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 13 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। कौन सी संवेग से संबंधित विशेषता नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। कौन सी संवेग से संबंधित विशेषता नहीं है? आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है संवेग में शारीरिक परिवर्तन होता है। 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों द्वारा होती है। 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने संवेग में व्यक्ति को उचित अनुचित का पता नहीं चलता है। 4 नंबर ऑप्शन है आपके सामने संवेग का संबंध क्रियात्मक प्रवृत्ति से होता है। और 5 नंबर ऑप्शन दे रखा है संवेग स्थिर होते हैं। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि कौन सी संवेग से संबंधित विशेषता नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है संवेग में शारीरिक परिवर्तन होता है। 2 नंबर ऑप्शन है संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों द्वारा होती है।
3 नंबर ऑप्शन है संवेग में व्यक्ति को उचित अनुचित का पता नहीं चलता है। और 4 नंबर है संवेग का संबंध क्रियात्मक प्रवृत्ति से होता है। और 5 नंबर है संवेग स्थिर होते हैं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 5 नंबर ऑप्शन दे रखा है संवेग स्थिर होते हैं वो सही हो जाएगा। तो संवेग स्थिर नहीं होते हैं तो वो ऑप्शन गलत होगा, वो संवेग की विशेषता नहीं है। उसके बाद में आपके सामने 14 नंबर प्रश्न दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संवेग के कितने घटक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संवेग के कितने घटक है। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, पहला 4, 2 नंबर है 3 नंबर है 2 और 4 नंबर ऑप्शन है 1। तो संवेग के कितने घटक होते हैं या है? सभी साथी जल्दी से बताएं इसका आंसर। संवेग के कितने घटक होते हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है 4, 2 नंबर ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन है 2 और 4 नंबर ऑप्शन है 1। तो इसके अंदर आपके सामने जो पहला ऑप्शन दे रखा है 4 वो सही हो जाएगा। तो संवेग के कितने घटक होते हैं? 4 घटक होते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 15 नंबर प्रश्न दे रखा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संवेग का आधार है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संवेग का आधार है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, 2 नंबर ऑप्शन है शारीरिक, 3 नंबर है सांस्कृतिक और 4 नंबर है उक्त सभी। सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं कि संवेग का आधार है। तो क्या आधार है संवेग का? तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है उक्त सभी वो सही हो जाएगा। तो संवेग का आधार क्या होता है? संज्ञानात्मक, शारीरिक और सांस्कृतिक, ये सभी संवेग के आधार होते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 16 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संवेगों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। संवेगों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी होती है? आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है अधिगम की, 2 नंबर है अधिगम कर्ता की, 3 नंबर है अभिप्रेरणा की और 4 नंबर है वातावरण की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संवेगों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। संवेगों में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? अधिगम की, अधिगमकर्ता की, अभिप्रेरणा की या वातावरण की? तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है, संवेगों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी होती है? अभिप्रेरणा की होती है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 17 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से सकारात्मक संवेग नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से सकारात्मक संवेग नहीं है। आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन है खुशी, 2 नंबर है प्रानुभूति, 3 नंबर है आशावादी, आभार और 4 नंबर है उक्त में से कोई नहीं। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। निम्नलिखित में से सकारात्मक संवेग नहीं है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है उक्त में से कोई नहीं, वो सही हो जाएगा। क्योंकि खुशी, प्रानुभूति, आशावादी और आभार ये तो सारे के सारे क्या है? सकारात्मक संवेग है। तो इसमें पूछा गया था सकारात्मक संवेग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 18 नंबर प्रश्न है, संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है गेट का, 2 नंबर ऑप्शन है मैकडूगल का, 3 नंबर है वाटसन का और 4 नंबर है थॉमसन का। तो जल्दी से सभी साथी बताएं कि यह कथन किसका है कि संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन किसका है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएं जल्दी से
कि संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन किसका है? तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है मैकडूगल का, तो यह कथन किसका? मैकडूगल का है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 19 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है। आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है ज्ञान, 2 नंबर ऑप्शन है अनुप्रयोग, 3 नंबर है समस्या और 4 नंबर है विश्लेषण। संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको आंसर बताना है। जल्दी से बताओ कि संवेग का एक प्रमुख तत्व कौन सा नहीं है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है अनुप्रयोग, वो सही हो जाएगा। तो संवेग का प्रमुख तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? अनुप्रयोग नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 20 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न में से संवेग नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से संवेग नहीं है। आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है प्रेम, 2 नंबर ऑप्शन है क्रोध, 3 नंबर ऑप्शन है पलायन और 4 नंबर ऑप्शन है आपके सामने करुणा। तो आपको बताना है कि कौन सा संवेग नहीं है। जल्दी से बताइए सभी साथी। निम्न में से संवेग नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रेम, 2 नंबर ऑप्शन है क्रोध, 3 नंबर ऑप्शन है पलायन और 4 नंबर है करुणा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। निम्न में से संवेग नहीं है, तो जो पलायन है वो संवेग नहीं है, वो मूल प्रवृत्ति है। उसके बाद में आपके सामने 21 नंबर प्रश्न दे रखा है संवेग पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संवेग पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? बाल्यावस्था में, 2 नंबर ऑप्शन है किशोरावस्था में, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने शैशवावस्था में और 4 नंबर है सभी में। तो संवेग पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है संवेग पाए जाते हैं, तो बाल्यावस्था में पाए जाते हैं, किशोरावस्था में पाए जाते हैं और शैशवावस्था में भी पाए जाते हैं। तो ये 4 नंबर ऑप्शन आपके सामने सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 22 नंबर प्रश्न दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस अवस्था में संवेगों का उत्तेजन तीव्र गति से होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। किस अवस्था में संवेगों का उत्तेजन तीव्र गति से होता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है शैशवावस्था में, 2 नंबर ऑप्शन है बाल्यावस्था में, 3 नंबर ऑप्शन है किशोरावस्था में और 4 नंबर है प्रौढ़ावस्था में। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। किस अवस्था में संवेगों का उत्तेजन तीव्र गति से होता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है शैशवावस्था में, 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने बाल्यावस्था में, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने किशोरावस्था में और 4 नंबर ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था में। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है किशोरावस्था में, वो सही हो जाएगा। तो संवेगों का उत्तेजन तीव्र गति से किशोरावस्था में होता है, 3 नंबर ऑप्शन आपके सामने सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 23 नंबर प्रश्न है बाल विकास की किस अवस्था में संवेगों में सबसे कम परिवर्तन होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। बाल विकास की किस अवस्था में संवेगों में सबसे कम परिवर्तन होता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था में, 2 नंबर ऑप्शन है युवा अवस्था में, 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने किशोरावस्था में और 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने शैशवावस्था में। जल्दी से सभी साथी आंसर बताएं इसका। बाल विकास की किस अवस्था में संवेगों में सबसे कम परिवर्तन होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है शैशवावस्था में सबसे कम परिवर्तन होते हैं संवेगों के अंदर, तो 4 नंबर प्रश्न ऑप्शन सही हो जाएगा।
उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखा है, क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग क्या है? आपके सामने पहला ऑप्शन है मापात्मक अनुभव, 2 नंबर ऑप्शन है रागात्मक अनुभव, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने द्वेषात्मक अनुभव और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग है, क्या है? मापात्मक अनुभव 2 नंबर है, रागात्मक अनुभव 3 नंबर है, द्वेषात्मक अनुभव और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो आज के इस वीडियो में टॉप से टॉप प्रश्नों को लिया गया है, तो सभी साथी अंत तक वीडियो को जरूर देखें। सभी साथी इसका आंसर बताएं जल्दी से। मेरा जो टारगेट है वो ये है कि आपको साइको के अंदर 30 में से 30 दिलाना। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है मापात्मक अनुभव, तो क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग क्या होते हैं? मापात्मक अनुभव होते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपके सामने सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बालक के व्यवहार को मूल प्रवृत्ति संचालित करती है, कहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बालक के व्यवहार को मूल प्रवृत्ति संचालित करती है, यह किसने कहा है? आपके सामने पहला ऑप्शन है वुडवर्थ ने, 2 नंबर है मैकडूगल ने, 3 नंबर है वैलेंटाइन ने और 4 नंबर है रोस ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। बालक के व्यवहार को मूल प्रवृत्ति संचालित करती है, यह किसने कहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर बताएं इसका। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यह किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है कि बालक के व्यवहार को मूल प्रवृत्तियां संचालित करती है। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न है, इमोशन किस भाषा का शब्द है? इमोशन किस भाषा का शब्द है? आपके सामने पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने स्पेनिश, 3 नंबर है लैटिन और 4 नंबर है यूनानी। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि इमोशन किस भाषा का शब्द है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, 2 नंबर है स्पेनिश, 3 नंबर है लैटिन और 4 नंबर है यूनानी। सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इमोशन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 27 नंबर है कि फ्राइड ने किस संवेग को वासना जनित कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि फ्राइड ने किस संवेग को वासना जनित कहा है? आपके सामने पहला ऑप्शन है घृणा को, 2 नंबर है प्रेम को, 3 नंबर है हर्ष को और 4 नंबर है क्रोध को। तो जल्दी से बताइए कि फ्राइड ने किस संवेग को वासना जनित कहा था या कहा है? सभी साथी इसका आंसर जल्दी से बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है प्रेम, प्रेम को सिगमंड फ्राइड ने वासना जनित कहा है, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संवेगों की स्थिति में सर्वप्रथम परिवर्तित हो जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। संवेगों की स्थिति में सर्वप्रथम परिवर्तित हो जाती है, आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन है व्यक्ति की बातचीत, 2 नंबर है व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियां, 3 नंबर है चेहरे की अभिव्यक्तियां और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। संवेगों की स्थिति में सर्वप्रथम परिवर्तित हो जाती है, तो क्या चीज सर्वप्रथम परिवर्तित हो जाती है? तो 1 नंबर ऑप्शन था आपके सामने व्यक्ति की बातचीत, 2 नंबर है व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियां और 3 नंबर है चेहरे की अभिव्यक्तियां। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा।
संवेगों की स्थिति में सर्वप्रथम क्या चीज परिवर्तित होती है, उसके चेहरे की अभिव्यक्ति होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, संवेगात्मक स्थिरता किन बालकों में देखी जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संवेगात्मक स्थिरता किन बालकों में देखी जाती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सृजनशील बालकों में, 2 नंबर ऑप्शन है मंदबुद्धि बालकों में, 3 नंबर है पिछड़े बालकों में और 4 नंबर है प्रतिभाशाली बालकों में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है, प्रतिभाशाली बालकों में संवेगात्मक स्थिरता देखी जा सकती है, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 30 नंबर, संवेग प्राणी की जटिल दशा है, किसने कहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संवेग प्राणी की जटिल दशा है, किसने कहा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है ड्रेवर ने, 2 नंबर ऑप्शन है वाटसन ने, 3 नंबर ऑप्शन है वुडवर्थ ने और 4 नंबर ऑप्शन है आपके सामने हरलोग ने। तो संवेग प्राणी की जटिल दशा है, किसने कहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ड्रेवर ने, 2 नंबर है वाटसन ने, 3 नंबर है वुडवर्थ ने और 4 नंबर है हरलोग ने। जल्दी से बताइए सभी साथी इसका आंसर। तो आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है ड्रेवर ने, यह कहा है कि संवेग प्राणी की जटिल दशा या अवस्था होती है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 31 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, उम्र बढ़ने के साथ साथ किशोरों में भय का स्थान ले लेती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है आकुलताएं, 2 नंबर है नैतिकता, 3 नंबर है घृणा और 4 नंबर है तनाव। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने, उम्र बढ़ने के साथ साथ किशोरों में भय का स्थान ले लेती है, क्या चीज ले लेती है। आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है आकुलताएं, 2 नंबर है नैतिकता, 3 नंबर ऑप्शन है घृणा और 4 नंबर है तनाव। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 32 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था में क्रोध उद्दीपन करने वाली परिस्थितियां अधिकांश होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने, किशोरावस्था में क्रोध उद्दीपन करने वाली परिस्थितियां अधिकांश होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सामाजिक, 2 नंबर है नैतिक, 3 नंबर है मानसिक और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं सभी साथी, किशोरावस्था में क्रोध उद्दीपन करने वाली परिस्थितियां अधिकांश होती है, तो कैसी होती है, सामाजिक होती है, नैतिक होती है या मानसिक होती है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। किशोरों में जो क्रोध उद्दीपन करने वाली परिस्थिति होती है वो अधिकांश कैसी होती है, सामाजिक होती है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 33 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, उत्तर किशोरावस्था में ईर्ष्या एवं स्पर्धा की पारिरूपिक प्रतिक्रिया होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने, उत्तर किशोरावस्था में ईर्ष्या एवं स्पर्धा की पारिरूपिक प्रतिक्रिया होती है, तो कैसी होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है शारीरिक, 2 नंबर है शाब्दिक, 3 नंबर है मानसिक और 4 नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से सभी साथी आंसर बताएं कि उत्तर किशोरावस्था में ईर्ष्या एवं स्पर्धा की पारिरूपिक प्रतिक्रिया होती है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो उत्तर किशोरावस्था में ईर्ष्या एवं स्पर्धा की पारिरूपिक प्रतिक्रिया शाब्दिक होती है, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
उसके बाद में आपके सामने 34 नंबर प्रश्न है, किशोर कब अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किशोर कब अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था में, 2 नंबर ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था में, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने उत्तर किशोरावस्था में, और 4 नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। किशोर कब अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। उत्तर किशोरावस्था में किशोर अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने 35 नंबर, बाल विकास की किस अवस्था में संवेगों का प्रदर्शन खुद को चोट पहुंचाकर, वस्तुओं को तोड़ फोड़ कर आदि आक्रामक क्रियाओं द्वारा किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। बाल विकास की किस अवस्था में संवेगों का प्रदर्शन खुद को चोट पहुंचाकर, वस्तुओं को तोड़ फोड़ कर आदि आक्रामक क्रियाओं द्वारा किया जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, 2 नंबर है उत्तर किशोरावस्था, 3 नंबर है किशोरावस्था, और 4 नंबर है पूर्व किशोरावस्था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है पूर्व किशोरावस्था के अंदर क्या होता है, संवेगों का प्रदर्शन खुद को चोट पहुंचाकर, वस्तुओं को तोड़ फोड़ कर आदि आक्रामक क्रियाओं द्वारा किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 36 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किसका कथन है कि संवेग से व्यक्ति की क्रियाओं में गति आती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। किसका कथन है कि संवेग से व्यक्ति की क्रियाओं में गति आती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, 2 नंबर है एरिक्सन, 3 नंबर है गेल्डार्ड, और 4 नंबर है विर्जेज। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। किसका कथन है कि संवेग से व्यक्ति की क्रियाओं में गति आती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से सभी साथी बताएं इसका आंसर। तो आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है, गेल्डार्ड ने कहा है कि संवेग से व्यक्ति की क्रियाओं में गति आती है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसने कहा है कि यदि बालक के चेतन मन में उपजे संवेगों को संतुष्ट न कर उन्हें दबाया जाए तो अचेतन मन में पहुंचकर मानसिक विकृतियों को जन्म देंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। किसने कहा है कि यदि बालक के चेतन मन में उपजे संवेगों को संतुष्ट न कर उन्हें दबाया जाए तो वे अचेतन मन में पहुंचकर मानसिक विकृतियों को जन्म देंगे। आपके सामने पहला ऑप्शन है BF स्किनर, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने फ्राइड, 3 नंबर है मैकडूगल, और 4 नंबर है वाटसन। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि किसने कहा है कि यदि बालक के चेतन मन में उपजे संवेगों को संतुष्ट न कर उन्हें दबाया जाए तो वे अचेतन मन में पहुंचकर मानसिक विकृतियों को जन्म देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, इसलिए आप सभी साथी इस वीडियो को अंत तक देखें। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है, फ्राइड ने यह कहा है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 38 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है युक्तिकरण, 2 नंबर ऑप्शन है प्रक्षेपण, 3 नंबर है शोधन, और 4 नंबर है दमन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताएं सभी साथी। किशोरों में
संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है शोधन, वो सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 39 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बाल विकास की किस अवस्था में संवेगों का प्रदर्शन वाणी के आक्रामकता जैसे गाली गलौज करना, किसी पर व्यंग करना या किसी के साथ मजाक करना या चिढ़ाना के आधार पर किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बाल विकास की किस अवस्था में संवेगों का प्रदर्शन वाणी की आक्रामकता के आधार पर किया जाता है? वाणी की आक्रामकता से तात्पर्य जैसे किसी को गाली गलौज करना, व्यंग करना या किसी का मजाक उड़ाना या किसी को चिढ़ाना। तो इस प्रकार संवेगों का प्रदर्शन किस अवस्था में किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पूर्व बाल्यावस्था, 2 नंबर है उत्तर किशोरावस्था, 3 नंबर है किशोरावस्था और 4 नंबर है पूर्व किशोरावस्था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। उत्तर किशोरावस्था में बालक क्या करते हैं? संवेगों का प्रदर्शन वाणी की आक्रामकता के आधार पर करते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 40 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। संवेग शब्द का अर्थ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। संवेग शब्द का अर्थ है, आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है भड़क उठना, 2 नंबर ऑप्शन है हिला देना, 3 नंबर ऑप्शन है उत्तेजित करना और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर। तो बिल्कुल सही है, इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेग शब्द का अर्थ क्या होता है? भड़क उठना, हिला देना या उत्तेजित होना। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 41 नंबर प्रश्न है, स्थूल और सूक्ष्म संवेग का वर्गीकरण किसने किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। स्थूल और सूक्ष्म संवेग का वर्गीकरण किसने किया है? आपके सामने पहला ऑप्शन है जेम्स ने, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने अल्फ्रेड वीने ने, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने कैटल ने और 4 नंबर ऑप्शन है आपके सामने शेल्डन ने। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं कि स्थूल और सूक्ष्म संवेग का वर्गीकरण किसने किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जेम्स ने, 2 नंबर ऑप्शन है अल्फ्रेड वीने ने, 3 नंबर ऑप्शन है कैटल ने और 4 नंबर ऑप्शन है शेल्डन ने। तो जल्दी से आंसर बताएं कि स्थूल और सूक्ष्म संवेग का वर्गीकरण किसने किया था? तो इसमें आपका जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है जेम्स ने इसका वर्गीकरण किया था। स्थूल और सूक्ष्म संवेगों का वर्गीकरण जेम्स ने किया था। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 42 नंबर प्रश्न है, समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है शेषावस्था को, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने बाल्यावस्था को, 3 नंबर ऑप्शन है किशोरावस्था को और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है शेषावस्था को कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 43 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। विर्जेज के अनुसार बालक में संवेग उत्पन्न होने की आयु का सही क्रम नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने।
विर्जेज के अनुसार बालक में संवेग उत्पन्न होने की आयु का सही क्रम नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है जन्म के समय, बराबर में दे रखा है उत्तेजना। उसके बाद में 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है 1 मास बराबर में आनंद, 3 नंबर ऑप्शन है 3 मास में क्रोध, और 4 नंबर ऑप्शन है 5 मास में प्रेम। तो आपको बताना है कि विर्जेज के अनुसार बालक में संवेग उत्पन्न होने की आयु का सही क्रम नहीं है। सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर जो आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो जन्म के समय विर्जेज ने बताया था कि बालक में उत्तेजना होती है, उसके बाद में 1 मास के बाद बालक में आनंद का संवेग उत्पन्न होता है, उसके बाद में विर्जेज ने बताया था 3 मास बाद बालक में क्रोध उत्पन्न होता है, और 5 मास बाद बालक में प्रेम उत्पन्न नहीं होता। प्रेम का जो संवेग वो 10 माह की उम्र में उत्पन्न होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 44 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है कि 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का निर्माण हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। किसने कहा है कि 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का निर्माण हो जाता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है ड्राइडेन, 2 नंबर ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, 3 नंबर है विर्जेज, और 4 नंबर ऑप्शन है न्यूमैन। किसने कहा है कि 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का निर्माण हो जाता है? तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है, विर्जेज ने यह कहा है कि 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का निर्माण हो जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 45 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वाटसन के अनुसार प्राथमिक संवेग नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वाटसन के अनुसार प्राथमिक संवेग नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है डर, इसी को बोलते हैं भय। उसके बाद में 2 नंबर दे रखा है क्रोध, 3 नंबर ऑप्शन है प्रेम, और 4 नंबर है घृणा। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं कि वाटसन के अनुसार प्राथमिक संवेग नहीं है। कौन सा नहीं है? डर, क्रोध, प्रेम या घृणा? तो इनमें से कौन सा संवेग प्राथमिक संवेग की श्रेणी में नहीं आता है वाटसन के अनुसार? तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है, घृणा जो है संवेग वो प्राथमिक संवेग के अंतर्गत नहीं आता है वाटसन के अनुसार। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 46 नंबर प्रश्न है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक संवेगों का वर्गीकरण किसने किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक संवेगों का वर्गीकरण किसने किया है? आपके सामने पहला ऑप्शन है रोस ने, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने स्पिनोजा ने, 3 नंबर ऑप्शन है विर्जेज ने, और 4 नंबर है गिलफोर्ड ने। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक संवेगों का वर्गीकरण किसने किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। जल्दी से बताइए। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है, रोस ने ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक संवेगों का वर्गीकरण किया है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपके सामने सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखा है, स्पिनोजा द्वारा वर्गीकृत संवेग नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि स्पिनोजा द्वारा वर्गीकृत संवेग नहीं है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है हर्ष, 2 नंबर है शोक, 3 नंबर है इच्छा, और 4 नंबर है प्रेम। तो आप सभी बताइए कि स्पिनोजा ने जो संवेगों का वर्गीकरण किया था उनमें से कौन सा संवेग, इनमें से कौन सा संवेग नहीं है?
तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है प्रेम। प्रेम जो संवेग है वो स्पिनोजा द्वारा वर्गीकृत किए गए संवेगों में नहीं था या नहीं है। तो स्पिनोजा ने 3 संवेगों बताए थे या 3 संवेगों का वर्गीकरण किया है। कौन कौन से संवेग है? हर्ष, शोक और इच्छा। तो स्पिनोजा द्वारा 3 संवेग बताए गए हैं। उसके बाद में आपके सामने 48 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है मानसिक स्वास्थ्य, 2 नंबर ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य, 3 नंबर है थकान और 4 नंबर है ये सभी। तो जल्दी से बताएं सभी साथी, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है तो कौन सा कारक है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से बताना है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है ये सभी। तो संवेगात्मक विकास को मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है, शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है और थकान भी प्रभावित कर सकती है। तो ऑप्शन जो 4 नंबर है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 49 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शिशु के प्रति सहानुभूति और प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। शिशु के प्रति सहानुभूति और प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? आपके सामने पहला ऑप्शन है क्रोध की, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने प्रेम की, 3 नंबर है अनुराग की और 4 नंबर है डर की। जल्दी से बताइए सभी साथी कि शिशु के प्रति सहानुभूति और प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? क्या प्यार दुलार या सहानुभूति से क्रोध की उत्पत्ति होती है? क्या प्रेम की उत्पत्ति होती है? क्या अनुराग की उत्पत्ति होती है? क्या डर की उत्पत्ति होती है? जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है अनुराग, वो सही हो जाएगा। तो शिशु के प्रति सहानुभूति और प्यार दुलार से अनुराग संवेग की उत्पत्ति होती है। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियां होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। आपको बताना है कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती है। आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन है जन्मजात होती है, 2 नंबर ऑप्शन है प्राकृतिक होती है, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने सभी जीवित प्राणियों में पाई जाती है और 4 नंबर ऑप्शन है आपके सामने उपयुक्त सभी। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि मूल प्रवृत्तियां होती है, क्या होती है? जन्मजात होती है, प्राकृतिक होती है, सभी जीवित प्राणियों में पाई जाती है और 4 नंबर उपयुक्त सभी। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी, वो सही हो जाएगा। तो मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है, प्राकृतिक होती है और सभी जीवित प्राणियों में पाई जाती है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 51 नंबर प्रश्न दे रखा है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है व्यक्ति का विकास, 2 नंबर ऑप्शन है बच्चे का विकास, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने अभियोग्यता का विकास और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? आपके सामने पहला ऑप्शन है व्यक्ति का विकास, 2 नंबर ऑप्शन है बच्चे का विकास और 3 नंबर है अभियोग्यता का विकास और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं कि संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ होता है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है अभियोग्यता का विकास। तो संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य होता है? अभियोग्यता का विकास होना। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, संवेगात्मक क्रांति शब्द जुड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। संवेगात्मक क्रांति शब्द जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? आपके सामने पहला ऑप्शन है शेषावस्था से,
2 नंबर ऑप्शन है बाल्यावस्था से, 3 नंबर ऑप्शन है किशोरावस्था से और 4 नंबर है वृद्धावस्था से। तो जल्दी से सभी साथी आंसर बताएं कि संवेगात्मक क्रांति शब्द जुड़ा हुआ है। जल्दी से आंसर बताइए आप सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है किशोरावस्था से संवेगात्मक क्रांति शब्द जुड़ा हुआ है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 53 नंबर, खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, निम्न में से कौन सा विकास है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, निम्न में से कौन सा विकास है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है संवेगात्मक विकास, 2 नंबर ऑप्शन है मानसिक विकास, 3 नंबर है सामाजिक विकास, 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताएं सभी साथी। खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, निम्न में से कौन सा विकास है। तो आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। खेल के माध्यम से बालक में संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो ऐसा कौन सा विकास है, संवेगात्मक विकास है। उसके बाद में आपके सामने 54 नंबर प्रश्न दे रखा है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लग जाता है, तो बच्चे के रोने का कारण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लग जाता है, तो बच्चे के रोने का कारण है। आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है अजनबी दुश्चिंता, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने वियोग दुश्चिंता, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने संवेगात्मक दुश्चिंता और 4 नंबर है सामाजिक दुश्चिंता। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से बताइए आप। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लग जाता है, तो बच्चे के रोने का कारण है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है संवेगात्मक दुश्चिंता वो सही हो जाएगा, क्योंकि रोना है वो एक प्रकार का क्या है, संवेग है। तो इसमें क्या हो जाएगा, संवेगात्मक दुश्चिंता ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, डेनियल गोलमैन किससे संबंधित थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने, डेनियल गोलमैन किससे संबंधित थे। आपके सामने पहला ऑप्शन है संवेगात्मक बुद्धि से, 2 नंबर ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि से, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने आध्यात्मिक बुद्धि से और 4 नंबर है आर्थिक बुद्धि से। तो जल्दी से बताइए सभी साथी। जो डेनियल गोलमैन थे उनका संबंध किस बुद्धि से था। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है संवेगात्मक बुद्धि से डेनियल गोलमैन संबंधित थे, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसका कथन है कि संवेगों द्वारा मूल प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने, किसका कथन है कि संवेगों द्वारा मूल प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त किया जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है गिलफोर्ड का, 2 नंबर ऑप्शन है मैकडूगल का, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने BF स्किनर का और 4 नंबर ऑप्शन है स्टैनले हॉल का। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। किसका कथन है कि संवेगों द्वारा मूल प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है मैकडूगल ने यह कहा है, या मैकडूगल का यह कथन है कि संवेगों द्वारा मूल प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त किया जाता है। तो आपको पता है कि मूल प्रवृत्तियां का कहीं भी किसी भी परिभाषा में नाम आ जाए तो उसका संबंध किससे होगा, मैकडूगल से होगा। तो इसका ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा।
उसके बाद में 57 नंबर प्रश्न है आपके सामने, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, किसका कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास दोनों क्या है, साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है। आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है गिलफोर्ड का, 2 नंबर है मैकडूगल का, 3 नंबर है BF स्किनर का और 4 नंबर है क्रो एंड क्रो का। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, किसका कथन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका आंसर बताएं सभी साथी। तो इसमें आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है क्रो एंड क्रो, तो 57 के अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास दोनों क्या है, साथ साथ चलते हैं। उसके बाद में आपके सामने 58 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, क्रोध करना आसान कार्य है लेकिन सही समय पर और सही कार्य के लिए सही व्यक्ति से सही मात्रा में सही क्रोध करना आसान कार्य नहीं है, यह कथन किसका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने, क्रोध करना आसान कार्य है लेकिन सही समय पर और सही कार्य के लिए सही व्यक्ति से सही मात्रा में सही क्रोध करना आसान कार्य नहीं है, यह कथन किसका है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अरस्तु का, 2 नंबर ऑप्शन है जीन पियाजे का, 3 नंबर ऑप्शन है रूसो का और 4 नंबर ऑप्शन है वाटसन का। तो जल्दी से बताइए सभी साथी। तो यह परिभाषा या कथन किसका है। इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है, यह कथन किसका है, अरस्तु का है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस अवस्था के बालक में संवेगों के साथ सामाजिकता की भावना का विकास शुरू हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस अवस्था के बालक में संवेगों के साथ सामाजिकता की भावना का विकास शुरू हो जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है शिशुअवस्था, 2 नंबर है बाल्यावस्था, 3 नंबर ऑप्शन है किशोरावस्था और 4 नंबर है वृद्धावस्था। तो किस अवस्था के बालक में संवेगों के साथ सामाजिकता की भावना का विकास शुरू हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। कि किस अवस्था के बालक में संवेगों के साथ सामाजिकता की भावना का विकास शुरू हो जाता है, जल्दी से आंसर बताएं इसका। तो इसमें आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है, बाल्यावस्था के बालक में संवेगों के साथ साथ सामाजिकता की भावना का विकास शुरू हो जाता है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 60 नंबर प्रश्न है, संवेगों की अभिव्यक्ति में सर्वाधिक परिवर्तन किस अवस्था में होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संवेगों की अभिव्यक्ति में सर्वाधिक परिवर्तन किस अवस्था में होता है। आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन है शिशुअवस्था में, 2 नंबर ऑप्शन है बाल्यावस्था में, 3 नंबर ऑप्शन है किशोरावस्था में और 4 नंबर ऑप्शन है वृद्धावस्था में। तो जल्दी से बताएं सभी साथी, संवेगों की अभिव्यक्ति में सर्वाधिक परिवर्तन किस अवस्था में होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है, बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न है बहुत ही अच्छा, संवेगों में सर्वाधिक परिवर्तन किस अवस्था में होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले वाला प्रश्न था कि संवेगों की अभिव्यक्ति में जब संवेगों को प्रकट करते हैं तब जो परिवर्तन होता है वो तो होता है बाल्यावस्था में, लेकिन संवेगों में सर्वाधिक परिवर्तन किस अवस्था में होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है शिशुअवस्था में, 2 नंबर ऑप्शन है बाल्यावस्था में और 3 नंबर ऑप्शन है किशोरावस्था में और 4 नंबर है वृद्धावस्था में। तो जल्दी से सभी साथी आंसर बताएं।
आज के इस वीडियो में 65 प्रश्न लिए गए हैं, तो सभी साथी अंत तक जरूर देखें इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर संवेगों से संबंधित साइको के अंदर जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को लिया गया है। तो संवेग से संबंधित रीट के अंदर हर बार प्रश्न पूछा जाता है, तो अब की बार यदि कोई प्रश्न आता है तो इन प्रश्नों में से जरूर प्रश्न आएगा। तो सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि कोई साथी चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो संवेगों में सर्वाधिक परिवर्तन किस अवस्था में होता है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किशोरावस्था में सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं कि संवेगों के अंदर। उसके बाद में आपके सामने 22 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, यह किसका कथन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, यह किसका कथन है। आपके सामने पहला ऑप्शन है रोस, 2 नंबर ऑप्शन है लोक, 3 नंबर ऑप्शन है जोन्स, और 4 नंबर है मन। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, यह किसका कथन है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है रोस ने यह कहा है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 63 नंबर प्रश्न है, जीवन का सबसे प्रभावशाली संवेग मैकडूगल ने किसे माना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। जीवन का सबसे प्रभावशाली संवेग मैकडूगल ने किसे माना है। आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन है डर को, 2 नंबर है प्रेम को, 3 नंबर ऑप्शन है घृणा को, और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। जीवन का सबसे प्रभावशाली संवेग मैकडूगल ने किसे माना है। आपके सामने पहला ऑप्शन है डर को, 2 नंबर ऑप्शन है प्रेम को, 3 नंबर है घृणा को, और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि जीवन का सबसे प्रभावशाली संवेग मैकडूगल ने किसे माना है। तो आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो जीवन का सबसे प्रभावशाली संवेग मैकडूगल ने डर को माना है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 64 नंबर प्रश्न है, संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया है, यह कथन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया है, यह कथन है। आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है क्रो एंड क्रो का, 2 नंबर ऑप्शन है वाटसन का, 3 नंबर ऑप्शन है BF स्किनर का, और 4 नंबर है केटल का। तो संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है। आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है क्रो एंड क्रो का, 2 नंबर है वाटसन का, 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने BF स्किनर का, और 4 नंबर है केटल का। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं कि संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है। तो इसमें आपके सामने जो एक नंबर ऑप्शन दे रखा है क्रो एंड क्रो ने कहा है कि संवेग पुनर्जागरण की अवस्था या प्रक्रिया है। उसके बाद में आपके सामने आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, थकान के कारण बालक के व्यवहार में कौन सा संवेग उदय हो सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। थकान के कारण बालक के व्यवहार में कौन सा संवेग उदय हो सकता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है क्रोध, डर, 3 नंबर ऑप्शन है प्रेम, और 4 नंबर है घृणा। तो थकान के कारण बालक के व्यवहार में कौन सा संवेग उदय हो सकता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है क्रोध, 2 नंबर है डर, 3 नंबर है प्रेम, और 4 नंबर है घृणा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है
वो सही हो जाएगा। थकान के कारण बालक के व्यवहार में क्रोध संवेग का उदय हो सकता है। तो ये थे संवेग से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लगे। जिन साथियों ने इस वीडियो को अंत तक देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथी इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लेना। जो साथी नए हैं टेलीग्राम में नहीं जुड़े हुए हैं उनको लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना। तो सभी साथियों को शुभ रात्रि। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ।